भारत के बाद अब इन 4 देशों ने भी चीन के नए मैप को मानने से इनकार कर दिया है। हम सब जानते हैं मंडे को चाइना ने एक महत्वाकांक्षी मैप रखा था अपनी देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए या कह सकते हैं उन्हें मनाने के लिए अपने पाले में। उसी के साथ-साथ भारत ने मंगलवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी कि किसी के मैप बनाने से किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के साथ नाम नहीं जुड़ सकता। इसी के साथ-साथ 4 और देश हैं जिन्होंने इसका पुरज़ोर विरोध किया है और ऐसा होना भी चाहिए। अब मैं तो यही कहूँगा कि भारत को चाइना की वन नेशन पॉलिसी को ठुकरा देना चाहिए और जो आपकी वियतनाम वियतनाम है तो उसके साथ भी कगार करके उसे दर्जा देना चाहिए। इसी के साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि चाइना को अरुणाचल प्रदेश और जो आपका अक्साई चिन है उसके मुद्दे को लेकर के पीएम मोदी को थोड़ा आगे आकर के टॉक करनी चाहिए। इनकी डी-एस्केलेशन अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। चलिए आते हैं और देखते हैं। वियतनाम के विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता फार्म टू हैग द्वारा एक बयान जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि मानचित्र पर 9 बिंदु रेखा के आधार पर चीन द्वारा संप्रभुता और समुद्री इलाके पर अपना दावा पूरी तरीके से अमान्य है। कोई भी देश इस नक्शे को कभी नहीं मानेगा और ज़्यादा करेगा तो चीन को उसे सबक सिखाना पड़ेगा। चीन द्वारा अगर हम बीते दिनों की बात करें तो एक नया मैप जारी किया गया था। वो एक आधिकारिक मैप है, मतलब चाइना ये दिखाना चाहता है कि आधिकारिक है, मतलब उसकी सॉवरेंटी, मतलब आप अपनी एरिया को सॉवरेंटी मानते हो तो दूसरा देश भी तो अपने एरिया को सॉवरेंटी मानेगा। तो आप उसके एरिया को कैसे कब्जा सकते हो? ये 1962 की या 65 की बात नहीं है। का विरोध सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा है, अब इस लिस्ट में विश्व के 4 और देश भी शामिल हो चुके हैं जिन्हें लगता है कि चीन का मैप उनकी संप्रभुता पर हमला करने जैसा है और इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को उठाया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मुद्दा जाना चाहिए। वैसे हम सब जानते हैं चाइना वर्ल्ड का ऐसा देश है जो इंटरनेशनल लॉ को बिल्कुल भी नहीं मानता है। जिन देशों ने चीन के नए मैप को मानने से इनकार किया है उनमें से खास तौर पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान है। तो ताइवान पर सबसे खतरनाक नज़रें हैं चाइना की। केवल ताइवान को ये हथियाना चाहता है और अगर चाइना ताइवान को हथियाने में कामयाब हो गया तो अभी भारत, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया पर भी खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि जब कोई भी कंट्री किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी को अपना बनाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वियतनाम ने तो देश की सरकारी समाचार वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में यहाँ तक कह दिया है कि इस सप्ताह जारी किए गए चीन के आधिकारिक नक्शे में स्प्रेटली और परासेल द्वीपों पर उसकी संप्रभुता और उसके जल क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है। वियतनाम के विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता फार्म टू हैग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि मानचित्र पर जो 9 बिंदु से लेकर है वो हम इसे अमान्य करते हैं और हमने पूरी तरीके से इसका विरोध किया है। इसलिए वियतनाम डॉटेड लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के सभी दावों को दृढ़ता से विरोध करते हैं। खास बात यह है कि चीन के नए मैप को दूसरे देशों ने भी खारिज कर दिया है। भारत ने बीते मंगलवार को ही इस नए मैप के एक हिस्से पर आपत्ति जताई थी। इस हिस्से में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीन के नियंत्रण में दिखाया गया है। वहीं फिलीपींस ने कहा कि वह दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को मान्यता नहीं देता है। इस मैप को लेकर जब बीजिंग में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए तो चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि उनकी सरकार को उम्मीद है कि रेलेवेंट साइट्स को इस मुद्दे पर शांत रहना चाहिए। मतलब ये हुआ कि साथ ही हमें इस मुद्दे पर ज़्यादा विस्तार पूर्वक बात करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? कोई भी देश किसी दूसरे की टेरिटरी को अपना कैसे बता सकता है? इसका मतलब ये हुई कि ये ताकतवर और दादागिरी दिखा रहा है तो उसे उसी की भाषा में अब जवाब देना होगा। सबको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। रसिया ने भी तो वैसे किया, तो जैसा रसिया कर रहा है वैसे बाकी के और देश मिल करके इस पर चढ़ाई करें और इसे नेस्तनाबूद करें। वैसे भी इसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है। चीन ने यह मैप इसलिए जारी किया है ताकि प्रकाशकों, कंपनियों और अन्य लोगों के पास संदर्भ के लिए आधिकारिक संस्करण हो। विदेशी कंपनियां कभी मानचित्र के उपयोग को लेकर चीनी सरकार से परेशानी में पड़ भी जाती हैं, क्योंकि गौरतलब है कि चीनी सरकार दक्षिण चीन सागर में 80% से अधिक हिस्से पर अपना दावा करती है और इसके लिए 1947 के मानचित्र के साथ अपने दावे का समर्थन भी करती है जो अस्पष्ट डैश दिखाता है। ऐसे 9 डैश लाइन हैं जो हैनान द्वीप के दक्षिण में 1100 मील 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और ताइवान एक ही समुद्र के क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। तो